यदि आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है तो फिर इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेट के ऊपर वाले हिस्से में जो दर्द होता है वो गैस का दर्द नहीं होता। गैस के दर्द के साथ साथ कुछ रेड फ्लैग, कुछ सीरियस इंडिकेशंस, कुछ सीरियस सिम्टम्स होते हैं उसके साथ, उसके कुछ पर्टिकुलर कॉज होते हैं, तो उसको आप समझिए। यदि आपको बार बार पेट के ऊपर वाले हिस्से में, जिसको हम एपिगैस्ट्रियम गैस्ट्रियम कहते हैं या जिसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, उसमें यदि आपको दर्द है तो फिर कुछ सीरियस इन्फेक्शंस या इन्फ्लामेशन या और कंडीशंस हो सकते हैं और उसको हमें समझना चाहिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन गैस्ट्रो लिवर प्रॉब्लम्स एंड द लाइफ स्टाइल डिसीज। तो अभी सबसे पहले आप ये समझिए कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होने का कारण क्या है। देखो, मोस्ट कॉमन जो कॉजेज हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये दर्द यदि आपको फ्रीक्वेंट हो रहा है, इस दर्द के साथ आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, इस दर्द के साथ आपको जलन होती है, इस दर्द के साथ आप वॉमिटिंग फील करते हैं, तो आपको फिर सीरियसली इस दर्द को लेना चाहिए। इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर सीरियस कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला है कि ये एक लिवर का पेन हो सकता है। यदि आप अल्कोहलिक हैं तो आपको इसको लिवर पेन की तरह कंसीडर करना चाहिए। गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के कारण भी ये दर्द हो सकता है। अल्सरेशन, यदि आपको अल्सर है, पेट का अल्सर हो या आंतों का अल्सर हो, उसके कारण भी ये दर्द आ सकता है। ब्लोटिंग हो सकती है इसमें। हाइपर एसिडिटी यानी बहुत ज़्यादा गैस बनने के कारण यदि आपका जो गैस बन के ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो ये दर्द आ सकता है। कोई यदि आपको इंजरी हुई है, मोस्ट कॉमन इंजरी आप देखा होगा कि बाइक सवार यदि आगे की तरफ गिरे या फिर साइकिल चलाने के दौरान या किसी भी आपको जब चोट लगती है और आप आगे की तरफ यदि झुकें तो जनरली एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है उसी रीजन में चोट लगती है। तो इन्फ्लामेशन के कारण, पुरानी चोट के कारण भी ये दर्द हो सकता है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, एपिगैस्ट्रियम है, उधर हार्ट पेन भी होता है, यानी दिल की भी का जो दर्द है वो भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। यदि वो पेन कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह बना रहता है और उससे आपको बहुत घबराहट, बेचैनी होती है और आपका ब्लड प्रेशर और पल्स में फ्लक्चुएशन आता है, तो फिर ये आपका हार्ट पेन हो सकता है। गर्ड के कारण पेन, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, जिसमें कि आपकी जो फूड पाइप है वो सेंसिटिव हो जाती है, स्वेलिंग आती है उसमें, और जो एसिड है वो फ्लो करता है फूड पाइप में, तो उसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, यानी कि अल्कोहल जो लोग लेते हैं जिन्हें बार बार पेट के इन्फेक्शन होते हैं, उन्हें पेनक्रेटाइटिस में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के कारण भी ऐसा हो सकता है। रिफ्लेक्टिव पेन, कई बार ऐसा होता है। अल्कोहलिक पेनक्रियाटिक या अल्कोहलिक लिवर डिसीज या अल्कोहलिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस में भी इस तरह का पेन बहुत कॉमन देखा जाता है। ये पेन 60% अल्कोहलिक लोगों को होता है और 40% नॉन अल्कोहलिक लोगों को हो सकता है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया, जिसमें कि आपका फूड और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं, उसके कारण भी आपको ये दर्द आ सकता है। यदि कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है, कोई इन्फ्लामेशन है, कोई टेंडर यदि बन गया है, तो उसके कारण भी आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो सकता है। मैनेजमेंट और प्रिवेंशन क्या है इसका, उसको हमें समझने की जरूरत है। जांच में आप एक सीबीसी और एलएफटी और एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। उसमें यदि आपको कोई इंडिकेशन मिलता है किसी तरह का तो उसके अकॉर्डिंग इलाज करें। लेकिन यदि उसके अंदर कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है और नॉर्मल जो आपने फिजिशियन को या गैस्ट्रो फिजिशियन को जो दिखाया, उसके उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया सिम्टोमेटिक, उसके बाद भी आपको तकलीफ बनी रहती है, तो फिर आप एक एंडोस्कोपी या पेट का सीटी करा सकते हैं। उसमें फिर एक इंडिकेशन मिलेगा कि इस दर्द का प्रॉपर रीजन क्या है। यदि आप अल्कोहलिक हैं तो इमीडिएटली आप अल्कोहल स्टॉप करिए। यदि आप बाहर का पैक्ड फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, तो उसको स्टॉप करिए। बहुत ज़्यादा यदि आप एसिडिक, ऑयली, स्पाइसी फूड लेते हैं तो उसको स्टॉप करिए। अपने खाने में नेचुरल फाइबर शामिल करिए, वेजिटेबल सूप शामिल करिए, और प्लस जितना आप फाइबर लेंगे, जितना आप वाइटल फूड लेंगे, वो आपको हील करने में मदद करेगा। यदि अल्कोहल रीजन है तो आप हरी लाल सब्जियां जितना खाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। यदि नॉन अल्कोहलिक रीजन है, कोई दूसरे इन्फेक्शन हैं, तो आपको बॉइल्ड फूड लेना चाहिए,
कच्चा खुला खाना, बाहर का खाना, पैक्ड खाना बंद कर देना चाहिए। तो ये एक पर्सनल अप्रोच है जो आपके द्वारा होगा। लेकिन यदि इस तरह का दर्द लगातार बना रहता है तो इन्वेस्टिगेशन प्लस एक मेडिकल मैनेजमेंट आपको लेना होगा, तो फिर आप इस अपने दर्द को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। बट ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, इसको मेडिकली ही देखना पड़ेगा। तो आप इसके लिए एक बार फिजिशियन को विजिट कर लीजिए या गैस्ट्रो फिजिशियन को विजिट कर लीजिए। यदि आपको हमसे किसी तरह का कंसल्टेशन या काउंसलिंग या एडवाइस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सेकंड ओपिनियन भी आप ले सकते हैं। और यदि आपकी प्रॉब्लम्स डायग्नोस नहीं है तो हम आपकी डायग्नोसिस बनाएंगे सिम्टम्स और आपकी रिपोर्ट्स के आधार पे, और फिर आपको एक राइट होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे जिसमें डाइट, एक्सरसाइज प्लस ट्रीटमेंट होगा। तो फिर आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।